आप नेता का भयंकर खुलासा, फंस गए केजरीवाल। केजरीवाल का महिलाओं के साथ 1000 वाला खिलवाड़। जेल से आते ही केजरीवाल पर फूटा आफत बम। आजकल हर जगह पे हम लोग 1000 रुपए वाला फॉर्म भरवा रहे हैं। ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि ये स्कीम अभी पास नहीं हुई है और ये स्कीम पास होने की कोई संभावना भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जेल से बाहर आए जश्न मनाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे नहीं बीते कि आम आदमी पार्टी के ही नेता ने भयंकर खुलासा कर केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। पार्टी का ऐसा झूठ उजागर किया है जिसे सुनकर दिल्ली की महिलाएं आग बबूला हो उठेंगी, क्योंकि केजरीवाल ने फिर सत्ता के लालच में महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर डाली है। और ये ठगी है हर महीने 1000 रुपए महिलाओं को देने वाली। दरअसल केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर जेल जाने से पहले दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा कर रहे थे। जब केजरीवाल जेल पहुंचे तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी इस स्कीम को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा केजरीवाल को जेल में डालकर बीजेपी महिलाओं को मिलने वाला लाभ रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाकायदा इसके लिए आप नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हर गली मोहल्ले में महिलाओं के फॉर्म भी भरवा दिए हैं, उनके मन में लालच बढ़ा दिया है। लेकिन अब जरा सच सुन लीजिए, जिसे सुनकर आपका खून भी खौल उठेगा, महिलाओं को भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि बड़ा सच उजागर किया है आपके ही पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता नितिन त्यागी ने। खुलासा ये किया है कि जिस 1000 रुपए देने की स्कीम का चिल्ला चिल्ला कर आप नेता प्रमोशन कर रहे हैं, वो ना तो लागू हुई है और ना ही उसका ड्राफ्ट पास करवाया गया है। स्कीम सिर्फ बातों में है, हवा में है, कागजी कार्रवाइयों में नहीं है। स्कीम के नाम पर बस महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद आप विधायक नितिन त्यागी ने खुलासा करते हुए कहा है। आगे कुछ बताएं, पहले नितिन त्यागी का खुद ही बयान सुन लीजिए। आजकल हर जगह पे हम लोग 1000 रुपए वाला फॉर्म भरवा रहे हैं। ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि ये स्कीम अभी पास नहीं हुई है और ये स्कीम पास होने की कोई संभावना भी नहीं है। जितने कार्यकर्ता अपने गली में, अपने मोहल्ले में जा जाके लोगों का ये फॉर्म भरवा रहे हैं, कल को आप लोग अपने गली मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। दूसरा पर्चा लेके फिर रहे होगे कि देखो एलजी पास नहीं होने दे रहा, एलजी पास नहीं होने दे रहा। इस बार बार झूठ को रोक दो। मैं इस प्रचार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता नहीं कि जो है हमारे कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता की तरह से ही काम करता आया हूं आज तक, एमएलए रहने के बावजूद भी कार्यकर्ता की तरह से काम किया है, सब लोग जानते हैं। पर झूठ बोल के मैं आगे प्रचार नहीं करना चाहता। और ये जो स्कीम चल रही है ये पास नहीं है, ये पास होने की संभावना भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब मैं लीडरशिप को कह रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतना जरूरी है, कार्यकर्ता तो और भी आ जाएंगे, एक बार चुनाव जीत लो, रुपए में 10 के भाव कार्यकर्ता मिलते हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके के कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता जो जुड़े हैं, वो रुपए में 10 के भाव नहीं मिल सकते। मैं आज से इस स्कीम का प्रचार बंद कर रहा हूं। मैं प्रचार ही बंद कर रहा हूं जब तक ये स्कीम बंद नहीं होती। आप सब से यही गुजारिश है, आगे जाके झूठ का प्रचार मत करो, क्योंकि ये स्कीम नहीं आएगी। हम में और पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा अगर हम झूठ बोल के चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। जब आपके ही नेता इस स्कीम को झूठा बता रहे हैं, तो अब अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि किस लेवल पर आम आदमी पार्टी लोगों को ठगने का काम कर रही है, चुनाव के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। खैर, आप नेता नितिन त्यागी ने न सिर्फ इस स्कीम के झूठा होने को उजागर किया, बल्कि झूठ में पार्टी का साथ देने से भी इनकार कर दिया है। कहा है कि वो ना तो 1000 रुपए वाली स्कीम का प्रचार करेंगे और न ही झूठ फैला रही पार्टी का। नितिन त्यागी की बातें इशारा कर रही हैं कि उनका भी झूठ फैलाने वालों से मोह भंग हो गया है और जल्द ही वो पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं। खैर, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे वो क्या कदम उठाएंगे। लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम कैसे वोटों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, ये वाकई सोचने वाली बात है। और इस बात से पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। आपके तमाम नेता पार्टी छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि झूठ की वजह से जनता भी पार्टी को खदेड़ने लगी है। और जो जाता है वही आरोप लगाता है कि आला कमान अलग ही विचारधारा पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1000 रुपए वाला झूठ विधानसभा में खड़े होकर खुद आतिशी ने भी बोला था। हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से आती है तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी को अपनी जरूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद
2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। खैर, अब सच्चाई सामने आ गई है। दिल्ली की जनता के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका खुलासा केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ा सकता है और दिल्ली की महिलाएं ही केजरीवाल को सबक सिखाएगी, क्योंकि आप नेता नितिन त्यागी ने अपने ट्वीट में साफ लिख दिया है कि आज से झूठ का प्रचार बंद, और वो लोगों तक जोरों शोरों से अपना ये मैसेज जरूर पहुंचा रहे हैं। अभी तक केजरीवाल के लिए शराब घोटाले के झूठ के जख्म भरे नहीं थे कि अब 1000 वाला दाग उनके साथ पूरी टीम को भी ले डूब सकता है। अब सवाल यही है कि क्यों केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो स्कीम अभी तक पास नहीं करवाई गई, जिसका ड्राफ्ट पूरा ही नहीं हुआ, उसे क्यों इतनी जल्दबाजी में दिल्ली की महिलाओं से फॉर्म भरवा कर लागू करने की बात की जा रही है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है और चुनावी फायदे के लिए केजरीवाल ये सब कर रहे हैं। लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता नितिन त्यागी ने खुलासा कर दिया है, आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। तो जेल से बाहर आते ही ये केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। जल्द ही महिलाएं भी केजरीवाल को खदेड़ती नजर आएंगी। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आजकल हर जगह पे हम लोग 1000 रुपए वाला फॉर्म भरवा रहे हैं। ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि ये स्कीम अभी पास नहीं हुई है और ये स्कीम पास होने की कोई संभावना भी नहीं है। जितने कार्यकर्ता अपने गली में, अपने मोहल्ले में जा जाके लोगों का ये फॉर्म भरवा रहे हैं, कल को आप लोग अपने गली मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। दूसरा पर्चा लेके फिर रहे होगे कि देखो एलजी पास नहीं होने दे रहा, एलजी पास नहीं होने दे रहा। इस बार बार झूठ को रोक दो। मैं इस प्रचार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता नहीं कि जो है हमारे कार्यकर्ता, मैं एक कार्यकर्ता की तरह से ही काम करता आया हूं आज तक। एमएलए रहने के बावजूद भी कार्यकर्ता की तरह से काम किया है, सब लोग जानते हैं। पर झूठ बोल के मैं आगे प्रचार नहीं करना चाहता। और ये जो स्कीम चल रही है, ये पास नहीं है, ये पास होने की संभावना भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब मैं लीडरशिप को कह रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतना जरूरी है, कार्यकर्ता तो और भी आ जाएंगे। एक बार चुनाव जीत लो, रुपए में 10 के भाव कार्यकर्ता मिलते हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके के कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता जो जुड़े हैं, वो रुपए में 10 के भाव नहीं मिल सकते। मैं आज से इस स्कीम का प्रचार बंद कर रहा हूं। मैं प्रचार ही बंद कर रहा हूं जब तक ये स्कीम बंद नहीं होती। आप सब से यही गुजारिश है, आगे जाके झूठ का प्रचार मत करो, क्योंकि ये स्कीम नहीं आएगी। हम में और पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा अगर हम झूठ बोल के चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे।